हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक सोनी और हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आ गए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये आपके क्लास 12th बायोलॉजी का टॉपिक है। और क्लास 12th बायोलॉजी में आपको ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 11 जिसका टाइटल है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल और दूसरा पढ़ते हैं हम एप्लीकेशन। तो ये जो है बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल वाला पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इस रिएक्शन को डेवलप किया था कैरी मुलिस नाम के साइंटिस्ट ने 1985 में। और कैरी मुलिस को जो है इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है। बट आपको याद रखना है कि ये जो नोबेल प्राइज़ है ये बॉटनी या जूलॉजी का नहीं होते हुए, मतलब मेडिसिन की फील्ड का नहीं होते हुए, ये जो नोबेल प्राइज़ है इनको केमिस्ट्री का मिला है। चलिए देख लेते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है क्या। तो देखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको हम शॉर्ट में PCR बोलते हैं, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि इस टेक्निक में हमारे पास जो DNA का एक सिंगल, अगर DNA का मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो हम इस DNA के मॉलिक्यूल की मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। फॉर सपोज एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 3 कॉपीज़ बनाकर बता रहा हूँ। लेकिन ये काम करते हैं हम कहाँ पर? लैब में। चलिए, तो लैब में जब भी कोई भी काम किया जाता है जो रेप्लिका होता है बॉडी का, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम इन विट्रो। तो हम इन विट्रो कंडीशन में क्या कर रहे हैं? DNA रेप्लिकेशन करवा रहे हैं, ठीक है। ना सिर्फ DNA रेप्लिकेशन करवा रहे हैं बल्कि हम DNA की मल्टीपल कॉपीज़ भी बनवा रहे हैं, ठीक है। तो दो काम कर रहे हैं हम, एक तो लैब में DNA रेप्लिकेशन कर रहे हैं और DNA की बहुत सारी कॉपीज़ बना रहे हैं। ये जो PCR टेक्निक है ये हमको बहुत सारी जगह यूज़फुल हो जाती है। जैसे कि फॉर सपोज़ आप मान लीजिए कि ये DNA फिंगर प्रिंटिंग जो एक टेक्नोलॉजी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो हम देख लेते हैं कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसको कैसे सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। तो देखिए, पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन है उसमें हमारे पास टोटल 3 स्टेप्स हैं। हम तीनों स्टेप्स को जो है आसानी से ध्यान से देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो मान लीजिए कि आपके पास सबसे पहले कोई डबल स्ट्रैंड DNA है। अब आप जानते हैं कि इन डबल स्ट्रैंड DNA के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि इन डबल स्ट्रैंड DNA को सिंगल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट करना। तो डबल स्ट्रैंड DNA को सिंगल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। चलिए, नाम को, टर्म को थोड़ा सा समझेंगे हम। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन मतलब कि उसका जो नेचुरल स्ट्रक्चर है उसको बिगाड़ देना। तो नेचुरल स्ट्रक्चर कैसा था? वो डबल स्ट्रैंड था। तो डबल स्ट्रैंड से अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एक सिंगल स्ट्रैंड में। चलिए, तो ये देखिए मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया कि एक सिंगल स्ट्रैंड, हमने डबल स्ट्रैंड DNA को 2 सिंगल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट कर दिया। अब डीनेचुरेशन हम करेंगे कैसे? तो अब याद कीजिए कि जो डीनेचुरेशन नेचुरल प्रोसेस से होता था वहाँ पर एक एंजाइम यूज़ होता था, पर हम यहाँ पर एंजाइम को ना यूज़ करते हुए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टेम्परेचर का, और ये टेम्परेचर रहेगा 94 डिग्री। तो 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम DNA को हीट करेंगे। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे DNA कम्प्लीटली डीनेचर्ड नहीं होगा, मतलब कि इसके स्ट्रक्चर को रिगेन किया जा सकता है। अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो DNA कम्प्लीटली डीनेचर्ड हो सकता है। चलिए, तो ये दोनों DNA के सिंगल सिंगल थ्रेड अलग हो गए। आप दोनों को जो है अलग अलग एंड पर उसको 3' और 5' हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया डीनेचुरेशन। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप है, उस स्टेप में हम, उस स्टेप को हम बोलते हैं एनीलिंग। उस स्टेप का नाम देते हैं हम एनीलिंग। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस एनीलिंग स्टेप में क्या करते हैं। तो इस एनीलिंग स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो DNA के 2 स्ट्रैंड है, उन दोनों स्ट्रैंड पर हम क्या करेंगे? DNA बनाना स्टार्ट करेंगे, मतलब हम DNA का रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो याद कीजिए कि नेचुरली DNA रेप्लिकेशन कैसे होता था? तो नेचुरली DNA रेप्लिकेशन ऐसे होता था कि पहले कोई RNA का मॉलिक्यूल बनता था। ये 2 में RNA के छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना रहा हूँ फॉर सपोज। बट हम ये काम लैब में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनको बोलेंगे प्राइमर, ठीक है। यहाँ पर इनको बोलेंगे हम
प्राइमर्स, ठीक है। तो ये जो प्राइमर्स हमने ऐड किए हैं, जैसे नेचुरली आरएनए प्राइमर होता था, यहाँ पर हमारे पास लैब में सिंथेसाइज्ड पॉलीमर्स हैं। इनको हम लैब में सिंथेसाइज्ड पॉलीमर को बोलते हैं हम ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स। इन लैब में सिंथेसाइज जो पॉलीमर्स हैं इनको हम बोलते हैं ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। ये भी 1 मार्क का एक क्वेश्चन हो सकता है। चलिए, तो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम आरएनए प्राइमर्स को ऐड करते हैं। अब देखिए, टेम्परेचर हमने पहले काफ़ी ज़्यादा रखा था, ये टेम्परेचर हमको लोअर डाउन करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को लोअर डाउन करके हम इस टेम्परेचर को ले जाते हैं 45 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और इसके लिए एक टाइम पीरियड हम रखते हैं 30 सेकेंड से 1 मिनट तक का। तो 30 सेकेंड से 1 मिनट तक हम 45 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये प्राइमर जो है हमारे डीएनए पर बाइंड कर जाएगा। अब ये जो प्राइमर हमारे डीएनए पर बाइंड कर गया है, अब हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको हमसे डीएनए बनवाना है। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप फिर से थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ ड्रॉ कर देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, फॉर सपोज हमारे ये दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल हो गए, इनको हमने दोनों को अलग अलग एंड से नोटिफाई भी कर दिया। इसके अलावा हमने यहाँ पर 2 प्राइमर के टुकड़े भी बना दिए और उनको हमने यहाँ पर जोड़ दिया। यहाँ तक का काम तो हम पहले भी कर चुके थे। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, उस स्टेप का हम टाइटल देते हैं एक्सटेंशन। नेक्स्ट स्टेप का टाइटल एक्सटेंशन। हम इस एक्सटेंशन में क्या करते हैं कि हमको डीएनए बनाना है, तो डीएनए बनाने के लिए एंजाइम लगेगा। तो याद कीजिए कि डीएनए बनाने के लिए जो एंजाइम लगता था उसको हम बोलते थे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। चलिए, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा और क्या होगा, यहाँ पर डीएनए कंटिन्यू बन जाएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी आता है कि प्राइमर कहाँ पर ऐड होता है, तो याद रखिएगा प्राइमर हमेशा 3' एंड पर ही ऐड होता है। चलिए, अभी जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये किस टेम्परेचर पर बाइंड होगा, तो टेम्परेचर हम अब यहाँ पर कर देंगे 72 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये सारी बातें हमारी एनसीईआरटी में रिटर्न है। अब ये जो एंजाइम जिसने डीएनए पॉलीमरेज, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जिसने डीएनए बनाया है, ये एंजाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो ये जो एंजाइम है ये 2 तरह का है। एक एंजाइम को हम बोलते हैं टेक पॉलीमरेज और दूसरे एंजाइम को हम बोलते हैं वेंट पॉलीमरेज। इन दोनों के सोर्स भी डिफरेंट है। ये जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है, ये एंजाइम हमको मिलता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस, और ये जो वेंट पॉलीमरेज एंजाइम हमको मिलता है, ये मिलता है हमको थर्मोकोकस लिटोलारिस। तो ये 2 अलग अलग डिफरेंट बैक्टीरिया हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है ये हमको बैक्टीरिया से मिलता है जिसको बोलते हैं हम थर्मस एक्वेटिकस, और एक वेंट पॉलीमरेज एंजाइम है ये मिलता है हमको थर्मोकोकस लिटोलारिस। इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खास बात ये है कि ये हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकता है, इसलिए इसकी कैटेगरी मतलब बैक्टीरिया की कैटेगरी को हम बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स मतलब वो बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं और उनके एंजाइम हाई टेम्परेचर पर भी वर्क कर सकते हैं। चलिए, तो ये स्टेप नंबर 3 हो गया हमारा एक्सटेंशन। एक बार शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप हुए। सबसे जो फर्स्ट स्टेप था उसका टाइटल दिया हमने डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या किया हमने, सिंपली 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जिससे कि ये दोनों स्ट्रेन जो है वो सेपरेट हो गए। ये स्टेप नंबर हो गया हमारा 1। स्टेप नंबर 2 में क्या किया हमने, एनिलिंग किया। एनिलिंग मीन्स क्या किया हमने कि इन प्राइमर्स को, ये जो हमारे लैब में प्रिपेयर्ड प्राइमर्स हैं जो उनको कहते हैं ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, उसको हमने 3' एंड पर जोड़ दिया। 3' एंड पर जोड़ने के लिए हमने क्या किया, टेम्परेचर हमने रखा 45 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम रखा हमने 30 सेकेंड टू 1 मिनट। ठीक है, जो इससे क्या हो गया, ये हमारे प्राइमर्स ऐड हो गए। फिर हमने स्टेप नंबर 3 में क्या किया, स्टेप नंबर 3 का टाइटल एक्सटेंशन। इसमें हमने टेम्परेचर को फिर से 72 डिग्री सेंटीग्रेड किया। 72 डिग्री सेंटीग्रेड करके बाद हमने
हमको डीएनए बनवाना है चूँकि लैब में, तो एक एंजाइम लगा जिसका हमने नाम रखा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2 टाइप का है, टेक पॉलीमरेज और वेंट पॉलीमरेज। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि लैब में हमने रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब एक हमारा लास्ट स्टेप यहाँ पर रह गया है कि ये जो हमने प्रोसेस किया, इन तीनों प्रोसेस को हम 30 साइकिल तक और चलाएंगे। ऐसा हम 30 टाइम्स और करेंगे। तो जब 30 टाइम्स हम 2 to 4, 4 to 8 इस तरह से 30 साइकिल्स हम चलाते जाएंगे, तो पूरी 30 साइकिल चलाने के बाद आपको अप्रॉक्स 1 बिलियन कॉपीज़ जो है वो डीएनए की तैयार हो जाएगी। ठीक है, डीएनए की 1 बिलियन कॉपीज़ तैयार हो जाएगी। इस तरह से हमने क्या किया, एक डीएनए से 1 बिलियन कॉपीज़ जो है प्रिपेयर कर ली। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो 30 साइकिल का फॉर्मूला है उसको हम 2n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।